धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल पड़खिए चारी। ये दोहा अभी के सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा सूट होता है। यहाँ पे धीरज यानी कि धैर्य से रिलेटेड है। जिस तरह का आप न्यूज़ सुनते हैं इन्फेक्शन से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड, उससे अगर आप मेंटली रूप से अगर ज़्यादा भी प्रभावित हो जाते हैं, उस चीज़ पे आप ज़्यादा अगर सोचने लगते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, तो ये इन्फेक्शन तो आपको प्रॉब्लम करेगा ही। इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज आपको आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। सो इससे बचने की ज़रूरत है जितना हो सके। दूसरा पॉइंट यहाँ पे धर्म। धर्म का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कर्तव्य। धर्म को धर्म से ना जोड़ के हम कर्तव्य से अगर जोड़ते हैं तो ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा एक पूरा कंप्लीट होता है। और कर्तव्य यानी कि हमसे जो बन पड़े हमको वो करना चाहिए। कोई धन से सहयोग करता है, कोई किसी को मार्गदर्शन दे के सहयोग करता है, और हर एक व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कला होती है जिससे वो दूसरों को गाइड कर सकता है, दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। अगर आप कुछ करने में असक्षम है, अगर आपके पास कुछ ना हो, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे धर्म की बात यह है कि आप जो भी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उसको आप फॉलो करें, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट आता है मित्रता। मित्रता में बहुत सारे लोग बाहरी दुनिया को इससे कोरिलेट करते हैं, बट अपने अंदर की मित्रता भाव उसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा खुश रहते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है अरुनारी। नारी का मतलब होता है सेवा भाव, यानी कि आपके अंदर का सेवा भाव क्या है उसको देखने की ज़रूरत है। ये 4 पॉइंट अगर इसको हम अगर अभी जहन में लाते हैं, इसको अगर अपनाते हैं, तो आप ही के सिचुएशन में हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज के इस नए स्पेशल ब्लॉग में। इसमें जो कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, खासकर एस्पिडो से रिलेटेड, वेनेडियम से रिलेटेड और कार्बोवेज, ऐसी कुछ जो मेडिसिन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अभी सुनने को मिल रही होगी, उन सारी मेडिसिन पे आज के इस स्पेशल ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हमेशा की तरह पहले ओपीडी, फिर वहाँ से फ्री होते हैं तो आपसे बात करते हैं। तो दिन की शुरुआत करते हैं कॉफ़ी के साथ। तो चलिए कॉफ़ी बनाते हैं। तुलसी भवानी की पूजी पुनि पुनि मुदित मन मन तिरचरि रोजानि गौरबा अंक फरज में लगे सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदे हर। और अभी आपको पुणे के वेदर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिख रहे होंगे। यहाँ 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए गर्मी एकदम ख़त्म हो गई है यहाँ पे। और आज का ब्रेकफास्ट जो थोड़ा यूनिक रहने वाला है, और ये एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो काफ़ी सिंपल है, और इसको अगर आप कंज्यूम करते हैं अच्छी मात्रा में आपको कार्ब मिलते हैं, प्रोटीन भी मिल जाता है, और थोड़े बहुत आपको इससे फैट्स भी मिल जाते हैं। कैसे इसको प्रिपेयर करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले लेंगे हम ओट्स। ये आपको एक मिक्सर छोटा सा लेना है, उसमें आपको लगभग 100 ग्राम आप ओट्स इसमें रख सकते हैं। वे प्रोटीन 1 स्कूप इसको लेंगे, इसको भी इसमें मिक्स कर देना है। थर्ड हमारा गुड फैट के लिए पीनट बटर, उसको मैं 1 चम्मच इसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। और थोड़े से ग्रेप्स, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे नहीं तो वो पानी ऊपर आने लगता है। और इसको अब ब्लेंड कर देना है बस। इसको ब्लेंड करने के बाद बस कुछ नहीं करना, इसमें रखना है थोड़े से वाटर। ये एक तो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू से भरा हुआ है, लगभग इससे 30 to 35 ग्राम आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, और बाकी जैसे मैंने पहले बताया कार्ब्स और फैट्स भी मिल जाते हैं। सो ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट। मिलते हैं आपसे अब
ओपीडी से आने के बाद। एक बात है, मैं आपको हर एक वीडियो में समझा रहा हूँ, पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग आप अगर हेल्दी हैं, अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन आपको चेक करना है तो 1 से 2 बार ही करें। होता क्या है, कभी कभी इसके जो काउंट होते हैं, इसका भी सेचुरेशन में डिफर आ जाता है, उस समय आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फिर से चेक कर सकते हैं। जैसे अभी का ही मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अचानक मैंने चेक किया, वो 77 बताने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्रॉब्लम है, मैंने फिर से उसको चेक किया, थोड़ा रुक के, वो 97 ही था। थोड़े बहुत फॉल्स रिपोर्ट भी कभी कभी आते हैं, इसलिए ज़्यादा रेस्टलेस होने की ज़रूरत नहीं है। और मिनिमम आपको 2 बार मॉर्निंग एंड इवनिंग इसको आपको चेक करना है, ज़्यादा मत चेक करें, फालतू के स्ट्रेस से आप बीमार पड़ सकते हैं। ये सेशन हमारा डिस्कशन का रहेगा, इसमें हम जो भी अभी मेडिसिन से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम्योपैथिक सिस्टम का जो मूल आधार है, जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो है इंडिविजुअलाइजेशन। यानी कि हर एक पेशेंट एक ही प्रॉब्लम लेके आता है हमारे पास, बट हर एक की मेडिसिन अलग अलग होती है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हर एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स अलग होता है। आपने देखा होगा कि एक ही बीमारी है, अगर किसी को एक फीवर भी है तो फीवर के साथ बहुत सारे लोगों में डिफरेंट सिम्टम आते हैं। किसी को प्यास नहीं लगता, किसी को बहुत प्यास लगता है, किसी को बॉडी में पेन होता है, किसी को बॉडी में पेन नहीं होता, किसी को उसमें हेडेक होता है, किसी को हेडेक नहीं होता। यानी कि फीवर के साथ ही बहुत सारे सिम्टम एसोसिएट होते हैं। और ख़ासकर यहाँ पे जो जितने जनरल सिम्टम होते हैं, खासकर एपेटाइट, थर्स्ट हो गया, उसका वहाँ पे थर्मल हो गया, ये सारी चीज़ों को कोरिलेट करके एक टोटलिटी फॉर्म की जाती है और पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। तो इस बेसिक प्रिंसिपल से जो डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा दी गई है, उससे हम भाग नहीं सकते, उससे भागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बिना ट्रीटमेंट संभव ही नहीं है। जहाँ तक क्योर की बात है वो संभव नहीं है। जब बात आती है मदर टिंचर की, तो मदर टिंचर मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूँ वो एक फिजियोलॉजिकल डोज में रहता है, यानी कि बॉडी के फिजियोलॉजी को बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए वो दी जाती है। एस्पिडोस्पर्मा भी उसी तरह है। एस्पिडोस्पर्मा से रिलेटेड जितना कन्फ्यूजन जो एक व्हाट्सएप का स्टेटस जो वायरल हुआ, जिसमें उसके बारे में कहा गया, एस्पिडो नो डाउट अभी की मेडिसिन नहीं है, ये मेडिसिन काफ़ी पुरानी है और इसका प्रयोग अभी नए पे लोगों के ध्यान में आया है, लेकिन होम्योपैथी डॉक्टर इसको बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, खासकर अस्थमा के केसेज में, डिस्निया के केसेज में इसका यूज़ धड़ल्ले से होता रहा है। तो ये कहीं नहीं कहा गया कि इसको आप ऑक्सीजन सिलेंडर को हटा दीजिए और एस्पिडोस्पर्मा खिलाइए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ इंटीग्रेटेड अप्रोच। अगर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है और उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता है या ऑक्सीजन पे उसको जाने की आवश्यकता है, नो डाउट उसको आप ऑक्सीजन दीजिए, उसको अगर वेंटिलेटर की आवश्यकता है वो दीजिए। साथ में अगर आप इस तरह की मेडिसिन का वहाँ प्रयोग करते हैं, नो डाउट रिकवरी भी फास्ट होगा और सबसे बड़ी बात, जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उससे पेशेंट बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको जो कन्फ्यूज़ किया गया कि सिलेंडर की जगह एस्पिडो दे दीजिए तो काम हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया और न ऐसा बुक में लिखा हुआ है। बुक में यही है कि ये ब्लड में ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करता है। वो कैसे होगा, क्योंकि ये लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जनरल उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, उसको एक्टिवेट करता है उसके फंक्शन को, तो ऑक्सीजन वहाँ पे प्रॉपर रूप से ब्लड तक पहुँच पाता है और हम प्रॉपर रूप से सांसें भी लेते हैं या फर्दर जो बॉडी में ऑक्सीजन का जो फंक्शन है वो कंटिन्यू होता रहता है। ये कन्फ्यूजन सबसे पहले हटाने की ज़रूरत है कि सिलेंडर की जगह एस्पिडो दे दीजिए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया और ऐसा बुक में भी नहीं लिखा हुआ है। अब साथ में दे सकते हैं, वहाँ पे अच्छा वर्क करेगी। दूसरा, अगर फंक्शनल लेवल पे जहाँ चेंजेज आते हैं, अभी आप नॉर्मल हैं, आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा, असिम्टमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, 90 के आसपास आ रहा है, 94 जो के एवं होना चाहिए 90 तक आ रहा है, तो सबसे यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर माइल्ड सिम्टम है, आप कंट्रोल में हैं, अभी आप अपने नज़दीकी किसी भी क्वालिफाइड, इसलिए मैं क्वालिफाइड बोलता हूँ, क्वालिफाइड यानी कि जो पढ़ लिख के, जिन्होंने 5.5 साल BHMS किया, MD के लिए 3 साल अपना लगाया है, 9-10 साल जिन्होंने इस पढ़ाई में अपना दिया है, अपना खर्च किया है, मेंटली और फिजिकली और इकोनॉमिकली तो किया ही है, उनके पास आप जाएं, उनसे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि वो आपको बेस्ट सलाह देंगे और वो आपका बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एस्पिडो में हुआ क्या, बता दिया गया लोगों को और लोग धड़ल्ले से इसको खरीदने लगे और यहाँ तक कि लोगों ने इसको बहुत सारा स्टॉक बना लिया कि ऐसा लगा कि जैसे कि ये एक संजीवनी बूटी मिल गई हो।
इसके कारण अभी दिक्कत क्या हो रही है कि जिनको इसकी ज़रूरत है उन्हें भी नहीं मिल रही। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये एक तरह से फंक्शन को इम्प्रूव करता है, तो जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए आवश्यक है ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा। लेकिन जो नॉर्मल इंसान थे उन्होंने भी इसको स्टॉक कर लिया और आज की डेट में ये अवेलेबल नहीं हो पा रही, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ये हर्ब है और इसको इतनी जल्दी प्रिपेयर करना मे भी कंपनी इसके पीछे लगी होगी, इसके पीछे काम कर रही होगी और हो सकता है कि जल्दी ये सबको उपलब्ध भी हो जाए। एस्पीडो से रिलेटेड आपने 1-2 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस टाइप, एक मीटिंग टाइप हुआ था जो सीएम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक मीटिंग की थी होम्योपैथी डॉक्टर के साथ, वहाँ पे डॉक्टर SM सिंह सर ने भी ये एस्पीडो के बारे में बोला था। और वेनेडियम मेट भी एक काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने में, ऑक्सीजन को कैरी करने में भी काफ़ी उसके अहम रोल देखने को मिलते हैं और एक कैटलाइज़र के रूप में भी अच्छा वर्क करती है। एक वो और उसके कुछ रिसर्च भी हैं, वेनेडियम मेट से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च भी हैं जहाँ पे वो चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं जब इसका ट्रायल एनिमल पे किया गया था। तो वो भी एक काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वो भी उसको ख़रीद के अपने घर में स्टॉक करना शुरू करें। ये किसी भी तरह से मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, बट आपको अवेयर कर रहा हूँ। और उन्होंने कार्बोवेस की बात की। कार्बोवेस तो ओवरऑल बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत लंबे समय से इसका यूज़ किया जा रहा है और यहाँ तक कि मरते हुए इंसान को वापस करने की क्षमता है इस मेडिसिन में। तो डॉक्टर SM सिंह सर ने भी वेनेडियम और एस्पिडोस्पर्मा और कार्बोवेस की चर्चा की। ये इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन है जो अगर आपको आपके सिम्टम के आधार पर अगर दी जाती है तो वहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैं बहुत सारी चीज़ सीखता हूँ, उन्होंने मुझे एक काफ़ी यूनिक बात बताई और बहुत पहले बताई थी, बट आज मैं आपसे शेयर करता हूँ कि होम्योपैथिक में जो मेडिसिन होती है वो 2 वैरायटी की होती है। उसमें एक दूल्हा होता है और दूसरा जो बरियाती होते हैं, गाना बजाने वाले और जो बाकी जो शादी में साथ में जाते हैं। तो जो हमारा मेन जो दूल्हा होता है वो हमारा ये डाइल्यूशन होता है, यानी कि जो पोटेंटाइज फॉर्म में होता है। क्योंकि हमने हमेशा से बात किया है कि बॉडी की जब भी एनर्जी डेविएट होती है तो उसको हम एनर्जी के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जब 11 एफरेंस को पढ़ा था, उसके फुटनोट को पढ़ा था, तो हमने ये बात की थी। तो एनर्जी को ठीक करना है तो एनर्जी सही होगा, वो एनर्जी आपको इस पोटेंटाइज मेडिसिन में ही मिलती है। इसलिए बोला जाता है कि क्योर के लिए इसकी आवश्यकता है। हैनीमैन के आपने कुछ लिटरेचर को भी पढ़ा होगा, जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते थे तो मदर टिंचर का यूज़ करते थे, बट उससे एक तरह का जो प्रॉपर क्योर की बात है वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाती थी। सो फर्दर उनके मन में ये पोटेंटाइजेशन की बात आई, फर्दर डायनामेशन का जो प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो एक दूल्हा, ये दूल्हा होता है, यानी कि दूल्हे के बिना शादी नहीं हो सकती और दूल्हा कोई एक ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक लड़की है उसके लिए 5 दूल्हे जाते हैं। दूल्हा एक ही होता है और शादी वही दूल्हा करता है। उसी तरह डाइल्यूशन पोटेंटाइज मेडिसिन एक ही रहती है, यही पेशेंट के प्रॉब्लम को ठीक करती है। अब आते हैं बरियाती। बरियाती में कुछ भी हो सकते हैं। बरियाती में मदर टीचर भी हो सकता है जो साथ में जाता है उस शादी की जो शादी का जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को थोड़ा उसमें खुशी को बढ़ाने के लिए, वहाँ नाच गाना करने के लिए। तो बरियाती में आता है मदर टिंचर और जितनी बायोकेमिक्स होती हैं उनका हम यूज़ करते हैं ताकि एक माहौल बना रहे। माहौल बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है और कई जगह इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ये एज बस मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूँ। कहीं कहीं मदर टिंचर और बायोकेमी के भी काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। सो कन्फ्यूजन फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिसिन में स्टॉक ना करें, आप डॉक्टर्स के पास जाएँ, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको जो भी ट्रीटमेंट बताते हैं उसको लें, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और ख़ासकर अभी के केस में आप किसी एक होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए अगर आपको किसी तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो। साथ में इंटीग्रेटेड अप्रोच, स्टैंडर्ड का जो केयर का जो मेथड है मॉडर्न मेडिसिन का, उसके साथ होम्योपैथिक। सो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। ये स्पेशल ब्लॉग आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।